गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। अब निखिलम विधि में दो तरीके से गुणा किया जाता है। एक बेस मेथड होता है आधार मानकर, और एक होता है सब बेस मेथड जिसमें उपाधार मानकर गुणा किया जाता है। तो दोनों विधियां देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले निखिलम विधि द्वारा गुणा करना सीखेंगे। इसमें बेस मेथड लेंगे। सबसे पहले कौन सा मेथड लेंगे? बेस मेथड। तो आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें बताया था आधार क्या होता है और किस तरह से माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं। यदि आपके पास 2 डिजिट है किसी संख्या में तो उसका आधार हम जनरली 10 लेते हैं। यदि वो 100 के नजदीक पहुंच जाती है तो बेस 100 लेते हैं। 3 डिजिट की कोई संख्या है तो उसके लिए बेस 100 मानते हैं। और यदि संख्या 1000 के नजदीक पहुंच जाती है तो उसके लिए बेस 1000 मानते हैं। मतलब जो बेस होता है वो 10 या 10 की घात के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं उदाहरण से। सबसे पहले दे रखा है 12 इंटू 13। 12 का गुणा करना है 13 से, और कौन से मेथड से करना है? निखिलम मेथड से करना है। तो हम देख रहे हैं यहां पे आपके पास जो संख्याएं लिखी हुई है जिनको गुणा करना है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के या 100 के। तो इस स्थिति में जो आधार होगा वो कितना होगा? 10 होगा। तो बेस बराबर हो गया 10। अब क्या करते हैं, इसमें स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर एक तरफ लिखते हैं संख्याएं और दूसरी तरफ लिखते हैं डेविएशन। तो एक तरफ लिखेंगे संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन। अब संख्या क्या क्या दे रखी है आपको? 12 और 13। तो इसको लिख दिया, ऊपर लिख दिया 12 और नीचे लिख दिया 13। अब डेविएशन ज्ञात करने का तरीका भी मैंने बताया था। जब आप बेस मेथड काम में ले रहे हो तो जो आपके पास संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं में से बेस को सब्सट्रैक्ट कर दो। 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच गया? 2। इसमें आपके बेस में एक जीरो है तो यहाँ पे केवल एक अंक रखेंगे। यदि 2 जीरो होते 100 होता तो यहाँ पे कितने अंक रखते? विचलन में 2 अंक रखते। अब 13 है, 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा विचलन? +3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, स्टेप सेकंड के अंदर इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करते हैं, जो आपकी गुणन की ये विधि है इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। 2 भागों में बांटने के बाद जो दायां पक्ष है उसमें इन विचलनों का गुणा लिखा जाता है। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गए। अब यहाँ पे आपके आधार में केवल एक जीरो था, इसलिए यहाँ पे कितना अंक रखेंगे? 1 अंक रखेंगे। अब क्या करते हैं, जो बायां पक्ष है उसमें कोई सी भी एक संख्या ले लो, चाहे 12 ले लो चाहे 13, किसी एक नंबर को लेना है। यदि आप ये नंबर 12 लेते हो तो दूसरे नंबर का जो डेविएशन है उसको इसमें ऐड करना है। यदि आप 13 लेते हो तो जो आपके पास 12 का डेविएशन है उसको इसमें ऐड करना है। तो हम लेते हैं 12। तो 12 यदि आप नंबर ले रहे हो तो 13 का डेविएशन 3 इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? 6 12 15 6 ओब्लिक हटा देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। इस तरह से बेस मेथड काम में लेते हैं। यदि आपके पास आ जाए कोई संख्या, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 105 का गुणा करना है 107 से। तो इसमें दी गई संख्या किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के ज्यादा नजदीक है। तो यहां पे बेस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट के अंदर दी गई संख्याओं को ऊपर नीचे लिखेंगे। एक तरफ संख्या लिखते हैं, दूसरी तरफ विचलन लिखते हैं। संख्या लिखेंगे ऊपर 105, नीचे 107। संख्या में से घटाएंगे आधार। 105 में से 100 घटाया तो विचलन कितना आया? 5। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कही थी आधार में जितने जीरोज होते हैं उतने अंक विचलन में रखने होते हैं। तो 2 लिखेंगे अंक यहाँ पे, इधर पीछे की तरफ 0 लगा देंगे। ऐसे 107 है, 7 आएगा विचलन तो इसको लिखेंगे +0 7। वही स्टेप सेकंड के अंदर क्या करना है, आपको एक तरफ विचलनों का गुणा करना है। विचलनों का गुणा किया 7 पंजे 35। देखो
जो दायां पक्ष है उसमें उतने अंक होने चाहिए जितने आधार में जीरो है। तो 2 जीरो है तो 2 अंक है, अपने को अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। बाएं पक्ष में क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या ले लो, 105 ले लिया और 105 में दूसरी संख्या का विचलन 107 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 105 और 7, 112/35, ओब्लिक हटा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 112/35 आंसर। इस तरह से करते हैं आधार मेथड से। तीसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जाम्पल है 97 को गुणा करना है 104 से। इसमें देखो दोस्तों, ये दो संख्याएं दी हुई, एक 2 डिजिट की, एक 3 डिजिट की, लेकिन दोनों ही संख्याएं क्या है, 100 के नजदीक है। तो इस स्थिति में जो बेस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। आपको स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना है, एक तरफ संख्या और दूसरी तरफ विचलन लिखना है। संख्या क्या लिखेंगे, ऊपर 97 नीचे 104, विचलन लिखेंगे तो संख्या में से आधार घटाएंगे, 97 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। विचलन कितना आएगा, -3। चूंकि 2 जीरो है इसलिए यहां पे 2 अंक रखेंगे। 104 में से 100 घटाएंगे तो प्लस का 0 4 आएगा। अब क्या करेंगे, वही स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, दाएं पक्ष में विचलनों का गुणा लिखना है। तो 4 को 3 से गुणा किया, कितना आएगा, 12। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि 2 अंक है, 2 ही जीरो है, इसलिए 2 अंक रख दिए। इसके बाद क्या करना है, कोई भी एक संख्या और दूसरी संख्या के विचलन को ऐड करना है। 97 ले रहे हैं तो 104 का विचलन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 97 प्लस 0 4, ये कितना हो गया, 101 ओब्लिक -12। देखो दोस्तों, अब क्या है, आपके पास ऋणात्मक संख्या आ गई यहां पे। तो ऋणात्मक संख्या का कैसे करेंगे, तो इधर से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। एक कैरी लेंगे तो जो आपका बेस होता है उसके बराबर उधर उधार जाएगा। यदि 1 लिया तो इधर कितना उधार गया, 100 उधार गया। 100 में से 12 घटाएंगे तो इधर कितना बच जाएगा, 88 बच जाएगा। अब यहां पे कितना बचा, 100 बचा। आधार में 2 जीरो है इसलिए 2 अंक रहना जरूरी। तो आपके पास उत्तर आ गया, ओब्लिक हटा देंगे तो 10,088, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि बेस 10 होता तो एक कैरी ले, एक इधर से उधार लेते तो उसके साथ कितना जाता, 10 जाता। तो जितना आधार होता है उतना ही उधार जाता है। अब देखते हैं 3 संख्याओं का गुणा करना। अब क्या करना है, आपके सामने लिखा हुआ है 15 गुणा 14 गुणा 13। इस तरह से बड़ी संख्या भी हो सकती है, 101 गुणा 102 गुणा 103, 105 गुणा 107 गुणा 108। तो 3 संख्याओं का जो गुणा करेंगे बेस मेथड से वो सेम होगा। किसी भी 3 संख्याओं को गुणा कर सकते हो, तरीका मेथड जो होता है वो सबका सेम होता है। यहाँ पे हम सीखेंगे दी गई संख्या किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं, ऊपर संख्या एक तरफ लिखते हैं और नीचे की तरफ दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, विचलन लिखते हैं। तीनों संख्याओं को लिख दिया 1 by 1, 15 14 13। अब विचलन ज्ञात करेंगे तो संख्या में से आधार घटाएंगे। 15 में से 10 घटाया +5, 14 में से 10 घटाया +4, 13 में से 10 घटाया +3। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, स्टेप फर्स्ट आ जाएगी। स्टेप सेकंड के लिए क्या करेंगे, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्टेप सेकंड के अंदर सबसे दाएं पक्ष में क्या करते हैं, जो आपने डेविएशन ज्ञात किया है उन सबको आपस में गुणा करना होता है। मतलब यहां पे सूत्र लिख देता हूं मैं, विचलनों का गुणनफल। यहां पे क्या लिखा जाता है, विचलनों का गुणन। फिर बीच में इसमें 3 संख्याएं हैं इसलिए 3 कॉलम बनेंगे। बीच में क्या लिखा जाता है, 2 विचलनों का गुणन, 2 विचलनों के गुणन का योगफल। जैसे 5 को गुणा करेंगे 4 से, 4 को गुणा करेंगे 3 से और 5 को गुणा करेंगे 3 से, और इन तीनों पेयर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बीच में क्या लिखा जाएगा, 2 विचलनों के
दो दो विचलनों के गुणनफल का योग बीच में लिखा जाता है, और शेष जो बच गया उसमें कोई भी एक नंबर ले लेंगे, और जो नंबर लिया है उसके अलावा जो बच गई दो नंबर उनके विचलन को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कोई एक नंबर, कोई एक संख्या प्लस शेष दो संख्याओं के विचलनों का योग, शेष दो संख्याओं के विचलनों का योग इधर लिखा जाता है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले विचलनों का गुणनफल, विचलन कितने हैं, +5 +4 +3, तो 5 गुणा 4 गुणा 3, सारे प्लस के हैं इसलिए प्लस का साइन यूज नहीं किया। बीच में क्या करना है, दो दो विचलनों के गुणन का योग करना है। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 प्लस 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। इस तरह से दो दो विचलनों को आपस में गुणा करके ऐड करते हैं। सबसे दाईं तरफ कोई एक संख्या, कोई भी एक संख्या ले सकते हो आप अपनी इच्छा से, हम लेंगे 15, और शेष जो दो संख्या बच गई 14 और 13। 14 का विचलन कितना है 4, 13 का विचलन कितना है 3। इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, +4 +3। आगे हल करेंगे, ये आगे आपकी स्टेप थर्ड के अंदर क्या करेंगे, 5 चौके 20 3 60, इधर आ जाएगा 20 और 12 32, 32 और 15 47, यहां आ गया 47 ओब्लिक, यहां 15 और 4 19, 19 और 3 22, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे दाईं तरफ आधार में कितने जीरो है, एक जीरो, तो दाईं तरफ और मध्य भाग में केवल एक एक अंक रखना है, बाकी क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे 60 का क्या उत्तर आ जाएगा 0, 6 चला जाएगा कैरी, 47 और 6 हो गया 53, 53 का आ जाएगा 3 और 5 चला जाएगा कैरी, 22 और 5 कितना हो गया 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 27 30। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं तीन संख्याओं का गुणा। इसमें एक और स्टेप बढ़ जाती है बीच वाली, जिसमें क्या करते हैं, दो दो विचलनों के गुणनफल का योग करते हैं। थैंक्स दोस्तों।